नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत आज आपके लिए हल्दी की खेती के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा हूं। किसान भाइयों, हल्दी की जो खेती है वो खरीफ की सीज़न की फसल है और खरीफ की सीज़न की फसल होने के साथ साथ इसकी जो बुवाई का समय होता है वो जून के महीने में इसकी बुवाई की जाती है। किसान भाइयों, हल्दी की जो खेती होती है ये आपकी 2 वर्ष की फसल होती है, यानी कि 1 वर्ष इसकी बुवाई कर दी जाती है, 1 वर्ष इसको वानस्पतिक वृद्धि के लिए चाहिए और दूसरे वर्ष में इसके लिए जो इसका प्रकंद है उसको ज़्यादा बढ़ने के लिए समय चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखें तो 18 महीने में हल्दी की फसल की जो उपज है वो किसान भाइयों को प्राप्त हो जाती है। और हल्दी की जो खेती है वो छायादार स्थान में बहुत अच्छी होती है, यानी बागों में बगीचों में हल्दी की खेती बहुत की जाती है। और बागों बगीचों में हल्दी की खेती इसलिए भी की जाती है कि छायादार स्थान में इसकी खेती अच्छी होती है। छाया के लिए हल्दी बहुत कम मानती है। अन्य फसलों की मुताबिक हल्दी की जो फसल है वो छायादार स्थान में अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, हम शुरू करते हैं वीडियो के शुरुआत में हम आपको बताते हैं कि हल्दी की खेती के लिए कौन सी खेतों का चयन करना चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी की खेती करने के लिए जो हमारी बलुई दोमट मिट्टी होती है वो सर्वोत्तम उपयुक्त होती है, क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी में हल्दी का जो प्रकंद होता है वो अच्छे से फैलता है और अच्छे से उसकी जो वृद्धि होती है वो होती है। बलुई दोमट मिट्टी इसलिए भी चयन करते हैं क्योंकि इसमें लंबे समय तक पानी नहीं भरा रहता है। जब इसकी सिंचाई करते हैं तो अच्छे से खेत जो है सूख जाता है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय सबसे पहले खेत की जुताई के लिए हम हैरों से करते हैं। हैरों से जुताई करने के पश्चात हम उसका खेत में कंपोस्ट मिलाते हैं। कंपोस्ट में हम देसी खाद डालते हैं। देसी खाद की बात करें तो लगभग हमारा जो है कि 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देसी खाद को मिलाते हैं। अगर बीघा की बात करें तो लगभग आपका 20 से 25 कुंटल तक, या हम जो है 10 से 15 कुंटल तक हम जो है कम से कम 10 से 15 कुंटल पर बीघा के लिए देसी खाद मिलाते हैं और अधिकतम जो है 20 से 25 कुंटल बीघा का हम खाद दे सकते हैं। किसान भाइयों, देसी खाद देने के बाद में हमको अच्छे से खेत की जुताई करनी है। जुताई करने के बाद में हम जब मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी कर लें उसके बाद में हमको अपने खेत में रिच मेकर से कुंड बनाने होते हैं। कुंड इसलिए बनाने होते हैं ताकि अच्छे से खेत में हल्दी की बुवाई की जा सके। अब किसान भाइयों, हल्दी की बुवाई करने की अगर बात करें तो हल्दी की बुवाई जो है वो आपकी जून के महीने में की जाती है। और बुवाई करते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो हल्दी की जो गांठें हैं उनको जिगजैग फॉर्म में लगाएं, यानी कि जो आपका कुंड है कुंड पे एक यानी बीच आपको एक कुंड पे 3 गांठें लगानी है एक साथ में। एक आपको कुंड के किनारे से लगानी है, एक कुंड के बीच में लगानी है, एक दूसरे किनारे पे लगानी है। कुंड के किनारे से 4 इंच की दूरी को छोड़ के लगानी है, यानी बाहर की मिट्टी है वो लगभग 4 इंच तक बची रहनी चाहिए, जिससे कि जो भी आप कृषि क्रियाएं उसमें करें या सिंचाई वगैरह करें तो हल्दी की आपकी गांठ है वो पानी में बहनी नहीं चाहिए। इसके पश्चात किसान भाइयों, हल्दी की बुवाई करने के बाद में हम अपने खेत में सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई इसलिए करते हैं ताकि खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे। नमी होने के बाद में हम देखते हैं कि हल्दी के जो अंकुरण है इसमें लंबा समय लगता है। अंकुरण की बात करें तो हल्दी की अंकुरण के लिए कम से कम 1 महीने का समय निश्चित ही लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 महीने से ज़्यादा समय भी हल्दी के अंकुरण में लग जाता है। कभी कभी किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि हल्दी की बुवाई करने के पश्चात लंबे समय तक अगर हल्दी की अंकुरण नहीं होता है तो वो ये सोचते हैं कि हमारा हल्दी का बीज खराब निकला, जबकि मैं आपको बता दूं कि हल्दी का जो बीज है वो खराब नहीं होता है और इसके अंकुरण की जो अवधि है वो कम से कम 1 महीना है। 1 महीना तक आपका जो बीज है वो मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है, उसके बाद ही उसका अंकुरण होता है। अंकुरण होने के पश्चात हम देखते हैं कि इसका जो कल्ला है वो आपका सीधा ऊपर के लिए निकलता है और इसका जो पत्ता है वो लगभग अंकुरण होने के लगभग 3 से 4 दिन बाद इसके 2 पत्ते इसमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपके खेत में कुछ हरियाली होनी शुरू हो जाती है। जब किसान भाइयों अच्छी तरीके से पूर्णतः
अंकुरण हो जाए उसके बाद में हमको हल्दी की निराई गुड़ाई करवा देनी चाहिए। निराई जब तक नहीं कराएं जब तक हल्दी का अंकुरण नहीं हो, क्योंकि अगर आप अंकुरण होने से पहले अगर निराई गुड़ाई कराते हैं तो उसमें आपके जो कल्ले निकल रहे होते हैं अंकुरण के, उन अंकुरण वाले कल्लों के कटने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि किस जगह पर हमारा कल्ला निकल रहा है, और वहाँ अगर आप खुरपी चला देंगे तो वो कल्ला कट जाएगा। किसान भाइयों, जब अच्छे से अंकुरण हो जाए तब हमको इसकी निराई गुड़ाई करा देनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने के पश्चात जो भी बरसात की सीज़न में घास होती है, खरपतवार होते हैं, उन खरपतवारों को खेत से बाहर अवश्य निकाल दें, जिससे कि बार बार आपके खेत में जो खरपतवार हैं वो ना उगें। जब किसान भाइयों आपकी फसल लगभग 3 महीने की हो जाए तो उस समय पे आपको इसमें लगभग 10 किलोग्राम बीघा के हिसाब से आपको इसमें कुछ फर्टिलाइज़र देने पड़ते हैं, जिसमें इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट, और इसमें लगभग 3 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटास, और लगभग 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हम इसमें जो है यूरिया लगाते हैं। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के अच्छे से मिश्रण बनाकर और हम अपने खेत में इनका ब्रॉडकास्टिंग में छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि, और उसके बाद में सिंचाई करते हैं, जिससे कि हल्दी की जो गांठें हैं वो उस समय पे पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो सिंगल सुपर फास्फेट इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि उससे फास्फोरस भी मिल जाती है और सल्फ़र भी मिल जाती है। सल्फ़र जो है वो हल्दी के अंदर करक्यूमन की परसेंटेज को बढ़ाती है, क्योंकि हल्दी के अंदर जो करक्यूमन होता है वो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, और उसकी मात्रा को जब ये बढ़ा देती है तो हमारी जो हल्दी है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। पोटास इसलिए भी लगाते हैं कि पोटास लगाने से इसका जो प्रकंद का जो आकार है वो आकार इसका ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है और प्रकंदों की संख्या भी बढ़ जाती है। और यूरिया इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो हल्दी की फसल है उसकी जो पत्तियां हैं वो आपकी हरी भरी बनी रहें। किसान भाइयों, इसके साथ साथ बीच बीच में हम इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इसमें उपयोग करते रहते हैं, जैसे कि आपका जिंक है और आपका मैंगनीज है, कॉपर है, और आपका जो है मोलिब्डेनम है। बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं उनका हम इसमें, जो हमारे भी 16 पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनका हम इसमें अप्लाई करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के सहायता से। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब हम देखते हैं हमारी जब हल्दी की फसल लगभग हमारी दिसंबर का महीना जब हो जाता है, यानी कि फसल हमारी लगभग 6 महीने की हो जाती है, उस समय पे आप ये देखने को मिलता होगा कि उस समय पे हल्दी की जो फसल है वो सारी पीली पड़ जाती है और पत्ते कहीं ना कहीं उसके जो है वो सूखने लगते हैं। तो इस समय पे किसान भाई घबराएं नहीं, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि इस समय हल्दी के जो पत्ते होते हैं वो अपने आप पतझड़ होने की समय आ जाता है। तो इसके बाद में आपको ये नहीं सोचना है कि हल्दी आपकी पूर्णतः बन गई है। आप चाहें तो 1 वर्ष की हल्दी के लिए मार्च में जाके इसकी खुदाई करा सकते हैं, लेकिन इस समय इसका उत्पादन है वो थोड़ा कम निकलता है। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई ऐसा करते हैं कि 2 वर्ष की हल्दी करते हैं। 2 वर्ष की हल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि 1 वर्ष की हल्दी आपकी जब हो जाती है तो दूसरी बार में जितनी भी हल्दी आपके खेत में बनती है वो सारी हल्दी का जर्मिनेशन दोबारा से हो जाता है। और ये माना जाता है कि 2 वर्ष में अगर हल्दी की जाती है तो दुगनी हल्दी निकलती है, यानी कि जितना भी इसका आपने बीज बोया था वो बीज भी हल्दी की फसल से वापस होता है, और बीज के साथ साथ जो आपकी हल्दी पहली वर्ष में बनी है वो सारी हल्दी में दोबारा से जर्मिनेशन बन हो जाता है। तो पुरानी हल्दी और नई हल्दी और उसके बाद में जो दूसरे वर्ष में हल्दी बनती है वो सारी हल्दी आपकी इकट्ठी खेत में हो जाती है और बहुत ज़्यादा इसमें गांठें बन जाती हैं, हल्दी के बड़े बड़े छत्ते बन जाते हैं। और इसकी जब आप खुदाई अगले वर्ष के लिए जब मार्च के महीने में करते हैं तो लगभग आपको 2 से 2.5 गुनी हल्दी की पैदावार मिलती है। अगर बात करें तो आपकी जो हल्दी की उपज है वो लगभग 15 से 20 कुंटल प्रति बीघा की इसकी उपज
मिल जाती है अगर आप 2 वर्ष की हल्दी करते हैं तो। और 15 से 20 कुंटल बीघा का मतलब आपका हो गया लगभग 120 कुंटल प्रति एकड़ की हल्दी की उपज आपके लिए 2 वर्ष की हल्दी में प्राप्त हो जाती है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। ये मैंने आपको हल्दी की खेती से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियां थी जो मैंने बताई थी। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि मैंने आपको वीडियो जो है अक्टूबर के महीने में बनाकर दे रहा हूं, जबकि हल्दी की बुवाई का जो समय है वो आपका जून का महीना है। पर मैं आपके लिए बताता हूं कि हल्दी की जो बुवाई है वो आप अक्टूबर के महीने में भी अगर आप इसको देखते हैं तो कम से कम आप अगले वर्ष के लिए इसकी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। और अच्छे से इसकी प्लानिंग करते हैं तो आपका जो इसका मार्च के महीने भी हल्दी की बुवाई को कर सकते हैं। मार्च और अप्रैल में भी इसकी बुवाई की जा सकती है, लेकिन मार्च अप्रैल में बुवाई करने से किसानों के लिए हानि ये होती है कि हल्दी का जो अंकुरण है वो कहीं ना कहीं जून के महीने में ही जाकर होता है। तो कोशिश ये करें कि कम से कम मई से पहले हल्दी की बुवाई ना करें। धन्यवाद किसान भाइयों, मैंने आपके लिए ये वीडियो हल्दी की बनाकर डाली है, हल्दी की खेती से संबंधित। और जो किसान भाई बागों की खेती करते हैं, जिनके यहाँ बाग बगीचे हैं, उनके लिए हल्दी की खेती करना बहुत ही उपयुक्त रहता है, क्योंकि बागों में हल्दी की खेती बहुत अच्छी होती है। इसका मैंने खुद अनुभव किया है। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं आपको इसी तरह से खेती बाड़ी से संबंधित जुड़ी हुई जानकारियाँ देता रहता हूँ। किसान भाइयों, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय अन्नदाता। धन्यवाद किसान भाइयों।